नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ हूँ। आज का टॉपिक है कि देश के आज़ादी के 74 वर्ष के बाद भी आज भी हमारे देश की राजकीय भाषा अंग्रेजी बनी हुई है। इसके पीछे का क्या है सच? यह सच बहुत ही काला है। प्रत्येक राष्ट्र की जो आत्मा है तो उसकी भाषा में बसती है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी अपनी भाषा नहीं है, और कोई भी भाषा गलत नहीं है। सभी भाषाएं अपने देश के लिए, उनके अपने देश के लिए एकदम सही है। और प्रत्येक व्यक्ति की जो अपनी मातृभाषा होती है उसमें जो उसकी अभिव्यक्ति होती है वो काफ़ी नेचुरल होता है, और वो एकदम आत्मा की आवाज़ होती है। यही कारण है कि आप देखिए कि नोबेल पुरस्कार, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसी को भी दिया जाता है, आप देखेंगे कि उसमें अभी तक जितने नोबेल पुरस्कार, जो साहित्य के नोबेल पुरस्कार मिले हुए हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा यानी कि 75% एंड अबव मानिए, जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो उस देश के मातृभाषा में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन पर दिया गया है, न कि अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकों पर दिया गया हुआ है। और देश के आज़ादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज गोरे थे, लेकिन हमारे जो देश में जो अंग्रेज रह गए, जो हम ही लोग के चेहरे के हैं, जिनका नाम भी हम ही लोग की तरह का है, लेकिन वे हैं अंग्रेज, पूरी तरह से अंग्रेजियत में रचे बसे हुए। उन लोगों ने इस देश की आत्मा को, जो अंग्रेज नहीं कर पाए, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं कि किस तरह से इस देश को और इस देश की आत्मा को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाए। और इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के तर्क देते रहते हैं कि हाँ, कि अंग्रेजी क्यों हमारे देश की राजकीय भाषा बनी रहनी चाहिए, और इसके पीछे जो काले अंग्रेज हैं उनका क्या तर्क है, लॉजिक है, और उसका क्या जवाब हम दे सकते हैं। उन्हीं 2-3 टॉपिक पर हम बात करेंगे। पहला है कि ऐसे जो काले अंग्रेज हैं ये बोलते हैं क्या कि अंग्रेजी जो है विश्व भाषा है, वर्ल्ड लैंग्वेज, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आप अंग्रेजी जहाँ से निकला यानी इंग्लैंड, उसी के बगल में है फ्रांस, उसी के बगल में है जर्मनी, उसी के बगल में है स्पेन, वहाँ जाके बोलिए ना अंग्रेजी, आपका कितना बात समझ ले रहा है। दूसरी जगह की तो बातें छोड़िए। और यही अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया गए, यही अंग्रेज अमेरिका गए, यहाँ इनकी भाषा बन गई। बाकी आप किसी भी दूसरे मुल्कों में आप जाए, अब चाइना में जाकर अंग्रेजी बोलना लीजिए, अपना काम करके चले आइए, तो कितना बड़का वर्ल्ड लैंग्वेज है आपका पता चल जाएगा, सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। रूस में चले जाइए, तो यह जो है एक निगेटिव प्रचार किया गया कि अगर अंग्रेजी पढ़ेंगे तो पूरे दुनिया में जाए, बस यही इनका प्रचार था, जो कि यह पूरी तरह से भ्रामक है। इसमें कोई सच्चाई नहीं। अब विश्व भाषा तो है ही नहीं। हाँ, कुछ जो देश हैं इनकी भाषाएं हैं,
जैसे कि आपको हम बताएं। अब इसमें से एकमात्र एक शक्तिशाली देश है अमेरिका। इस पर हम आगे बात करते हैं। तो आप देखिएगा कि पूरे यूरोप की टोटल आबादी, यूरोप में जितने देश हैं उसमें 50 करोड़ इनकी आबादी है, और 50 करोड़ में से 6 करोड़ 54 लाख के करीब में ऐसे लोग हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। बस मात्र समझिए, बोलने के लिए आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। उस तरह से तो भारत में भी है कि अंग्रेजी जो है किसी की मातृभाषा है ही नहीं। मातृभाषा जो है 1% भी ऐसे व्यक्ति भारत में नहीं है जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाले 14.18% है कि वो अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा नहीं, नेटिव लैंग्वेज नहीं, लेकिन वो बोलते हैं। तो इस तरह के, जब भारत में इस तरह के लोग हैं तो और भी कुछ देशों में है, लेकिन इससे यह विश्व भाषा बन गई, यह गलतफहमी नहीं है, खत्म कर दीजिए। यूएनओ में 6 आपको राजकीय भाषा है, उसमें से एक सिर्फ अंग्रेजी है, बाकी अरबियन, चाइनीज है, रशियन, फ्रेंच है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह जो भ्रामक प्रचार किया गया, और उसी यूरोप में जहां 6.54 करोड़ अंग्रेजी बोलने वाले नेटिव लोग जो हैं, जिनकी मातृभाषा है, ये इतने हैं, और 7 करोड़ 60 लाख ऐसे लोग हैं जिनका मातृभाषा फ्रेंच है। अब आप समझ लीजिए कि सिर्फ यूरोप में ही जो अंग्रेजी जिनकी मातृभाषा है, वैसे लोग से ज़्यादा लोग हैं जिनकी मातृभाषा फ्रेंच है। अब यहाँ पर अंग्रेजी जानने वाले या बोलने वाले का बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ जिनकी मातृभाषा है उनकी बात मैं भी कर रहा हूँ। अब दूसरा क्या हमारे यहाँ नैरेटिव बनाया गया हुआ है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो होते हैं वे काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं और संपन्न होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं। यह एक नैरेटिव बनाया गया हुआ है कि अंग्रेजी बोलना जो है शान की बात है, सम्मान की बात है, और ये पढ़े लिखे लोगों की बात है, पैसे वाले की बात है, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अब इनका गलतफहमी थोड़ा सा आप देख लीजिए कि किस तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं। अमेरिका में 92.7% लोग जो है अंग्रेजी बोलते हैं, और इंग्लैंड में 98.3%। ठीक है। अब आज के डेट में आप देखिएगा क्या है कि इंग्लैंड की स्थिति जो है अब पतन की तरफ जा रहा है। अब उसके वर्ल्ड में अब उसका पोजीशन और उसका क्या कहता है, मतलब उसका एक दबदबा और समाप्ति की तरफ है, जा रहा है। तो अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में आप देख लीजिए कि एक अमेरिका एक बचा हुआ है कि हाँ, जो एक शक्तिशाली देश है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत में 14.18% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान, यहाँ 49% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। 49% लोग अंग्रेजी बोल समझ सकते हैं खूब अच्छा से। अब आप समझ लीजिए, तो पाकिस्तान हमसे ज़्यादा संपन्न देश है, यही ना आप बताना चाहते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले अगर संपन्न होते हैं तो पाकिस्तान हमसे ज़्यादा संपन्न है। अब आइए नाइजीरिया में 86.42% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, समझते हैं, तो नाइजीरिया बहुत समृद्ध देश है। जिम्बाब्वे 82.07% है, और जमाइका 97.64% लोग अंग्रेजी बोलते समझते हैं। तो ये काफ़ी शक्तिशाली देश हैं, आप देख रहे हैं ना।
कि कितने शक्तिशाली हैं, कितने संपन्न हैं, और कि विश्व में इनका कितना दबदबा है। तो ये क्या है? यह एक नैरेटिव बनाया गया जो कि पूरी तरह से गलत है। अंग्रेजी बोलने से कोई शक्तिशाली और महान नहीं हो जाता। यह एक भाषा है, भाषा में अपने विचारों को सिर्फ अभिव्यक्त किया जाता है, उसका एक माध्यम, न कि यह एक संपन्नता और एक विद्वता का प्रतीक है, जो कि हमारे यहाँ बनाया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। अब तीसरा बात आप देखिएगा, तीसरी बात क्या है कि यहाँ बताया जाता है कि अंग्रेजी में ही सारा टेक्निकल और मेडिकल बुक्स लिखे गए। तो अगर हम टेक्निकल जानकारी अगर लेते हैं तो उसके लिए हमको अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि जितना आविष्कार वगैरह जो भी किया गया सब अंग्रेजी में है, सब लोग अंग्रेजी लोग किए। अब इसका भी गलतफहमी थोड़ा सा दूर किया जाए। दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश हैं उनमें जापान, फ्रांस, रसिया, चाइना, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यही सब देश हैं जो कि ज़्यादा शक्तिशाली। अब इसमें से आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, इनकी स्थिति आज के डेट में विश्व में क्या है, अब आपसे हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं। एकमात्र देश है अमेरिका, जहां अंग्रेजी में सब काम होता है, और यह भी दुनिया का एक संपन्न और ताकतवर देश में से एक है। अब आइए इसके बाद रसिया, चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी। अब यहाँ पर ये जो देशों में जो पढ़ाई होती है, क्या आपको पता है वहाँ अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है? इंजीनियरिंग अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। तो आप जान जाइए कि रसिया में अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आप अगर रसिया नहीं जानते हैं तो रूस में जाके आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते। उसी तरह फ्रांस में अगर आप फ्रेंच नहीं जानते हैं तो आप नहीं पढ़ सकते। उसी तरह जर्मनी में, उसी तरह चाइना में। चाइना में आप जाके जाइएगा कि हम अंग्रेजी में पढ़ लेते, नहीं होगा, सब चाइनीज में। तो वो देश क्या आगे नहीं बढ़ रहा है? किसको धोखा दे रहे हैं? धोखा देने के पीछे एक बहुत गहरी साजिश है, इस देश को मिट्टी में मिलाने का, देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देने का, इसकी आत्मा को ही खत्म कर दिया जाए। ना आत्मा रहेगी और ना यह देश रहेगा। यह एक साजिश है जिसके तरफ ये सब उदाहरणें दी जाती है, यहाँ की ऐसा ही करने से ये होगा। अब आप आइए चौथा पॉइंट, आपको यहाँ बताया जाता है कि अंग्रेजी का विकल्प तो हिंदी ही है, और इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। तमिल है, बंगला है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, मलयालम है, बहुत सारी भाषाएं, ठीक है। तो इसका विकल्प तो हिंदी नहीं हो सकता। क्यों? इसका विकल्प संस्कृत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह गंवारों और मूर्खों की भाषा है। क्योंकि आप पहला पॉइंट देखे थे कि अंग्रेजी क्या है? पढ़े लिखे और संपन्न लोगों की भाषा है। इसके उलट हिंदी और संस्कृत बोलने वाले ये मूर्ख हैं, इनके पास कोई दिमाग ही नहीं, ठीक है। अब जरा इस पॉइंट पर गौर किया जाए कि हमारे देश में इतने विदेशी आक्रांता आए भारत को लूटने के लिए, ठीक है,
इसमें तो कोई जो हमारे काले अंग्रेज में से भी कोई ऐसा नहीं होगा जो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि हमारे देश में जो है लूटने के लिए आए हुए थे आक्रांता लोग, चाहे मंगोल से आया हो, चाहे अरब से आया हो, कहीं से आया हो। तो आप जरा हमको बताइए कि कोई डकैत, कोई लुटेरा गरीब को लूटने आता है कि अमीर को लूटने आता है? इसको जरा समझाया जाए। तो यह तो अपने आप में ही इस बात को सिद्ध कर रहा है कि हमारा देश जो है शुरू से एक संपन्न राष्ट्र था, एक समृद्ध राष्ट्र था, और इसकी संपन्नता और इसके समृद्ध से आकृष्ट होकर ये लुटेरे भारत में आते थे और यहाँ के मंदिरों को और यहाँ के लोगों को लूटते थे और लूट कर जाते थे। तो कोई भिखारी के घर में कोई डकैती होगा? किसी गरीब को कोई लुटेरा लूटने जाएगा? ये पॉइंट हो गया। दूसरा आप देखिए कि व्यापारी जो है, जैसे कि अंग्रेज और फ्रेंच और स्पेनिश, ये लोग जो हमारे देश की खोज कर रहे थे कि नज़दीक वाला रास्ता खोजा जाए, तो अब आप सोचिए कोई व्यापार भी करने जाता है तो भिखारी से व्यापार करने जाएगा? जिसके पास कुछ नहीं है उससे व्यापार करेगा? एक व्यापार उससे किया जाता है जिसके पास है, उसके पास वो वस्तु है जो हम नहीं बना सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं, वैसी चीज़ें उसके पास है, तब हम उसके पास जाते हैं। तो इसके क्या सिद्ध हो रहा है कि उस समय हम जो थे दुनिया के सबसे ज़्यादा संपन्न और समृद्ध देशों में थे, जिससे कि हमारे पास आती थी। तीसरा आप आई, हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटी थी, जिस समय पता भी नहीं था, पढ़ने का तरीका भी नहीं आता था, और हमारे यहाँ हजारों बरस पहले जीरो का आविष्कार किया गया। और अगर जीरो नहीं रहे तो आप गणित का कोई आकलन नहीं कर सकते। और इसको ये काले अंग्रेज भी स्वीकार करते हैं कि यहाँ भारत की ही देन है। गोरे अंग्रेज तो स्वीकार करते ही हैं, काले अंग्रेज भी स्वीकार करते हैं कि यहाँ की ये जीरो का आविष्कार किया गया था, यह भारत की खोज है। तो हमारे पास तो ज्ञान ही नहीं था, तो खोज कैसे लिया है? ये तो अनपढ़ गंवारों की भाषा थी, तो ये कैसे खोज लिया है? दूसरा आप देखिए, नासा का गठन 29 जुलाई 1958 को हुआ, ठीक है। तो जब नासा का गठन हुआ था उसके बाद से अब ये लोग बताते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लग रहा है और सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, नहीं। और हमारे यहाँ 5000 बरस पहले से पता है कि 10 साल बाद या 20 साल बाद या 50 साल बाद या 100 साल बाद किस दिन किस समय एकदम एक्यूरेट इस चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। बताइए, ये तो मूर्ख और गंवार कैसे ये बात जान रहा था? तो यह एक प्रकार से पूरी तरह से दुष्प्रचार किया गया कि इस देश को अंग्रेज तो चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन ये जो काले अंग्रेज जो यहाँ बैठे हुए हैं वो उस गोरे अंग्रेजों के जो विचारधारा थी उसको ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वे लोग तो पूरी तरह से इस देश की आत्मा को बर्बाद नहीं कर पाए। अब ये काले अंग्रेज जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग मिलकर इस देश की पूरी आत्मा को खत्म करने पर लगे और हमें शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, कि हिंदी, संस्कृत, ये सब तो गंवार है, मूर्ख का भाषा है, इसमें कुछ टेक्निकल बातें नहीं, इसमें सीखिए नहीं सकते। और आपको बता दें, अंग्रेजी में मात्र 28,000 शब्द है।
जबकि हिंदी में 70,000 से ऊपर शब्द है। समझ सकते हैं? तो कौन भाषा समृद्ध है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो एक करने का एक जज्बा होनी चाहिए। अब देश 70 साल हो गया, 74 साल हो गया आजाद हुए, लेकिन अभी तक हम अपनी भाषा को राजकीय भाषा भी नहीं बना पाए। सारे काम हमारे न्यायालय जहाँ से न्याय मिलता है, वहाँ पर हिंदी को दोयम दर्जे से देखा जाता है। दोयम दर्जे, अगर आप हिंदी में अगर बहस कर रहे हैं तो इसको माना जाता है कि बाप ये तो बड़ा घृणित काम। ये अंग्रेजी नहीं बोल रहा है। आप सोचिए, वहाँ से आप न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं जहाँ आप अपनी भाषा में अपनी बात नहीं रख सकते। ये काले अंग्रेज सिर्फ देश के शासन व्यवस्था पर नहीं बैठे हुए हैं, ये काले अंग्रेज हमारे न्यायपालिका में भी है, हर जगह ये विद्यमान है। और इनका काम क्या है? देश की पूरी आत्मा को बर्बाद करना। अब हम देश आज के आज़ादी के 75वां वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। अब हम लोग इस स्वतंत्र देश में पैदा हुए, अब हमें इस बात पर गहन चिंतन करना पड़ेगा और इसके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हर एक तरह से जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको ये बात बतानी पड़ेगी, एक जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, तभी हम ये बातों से अपने देश की जनता को अवगत कराएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि अगर जिनको मेरी बातें अच्छी लगी वो इस बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इस जन जागरूकता के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।